हमने देखा कि ऐसे अदवार भी आए जब एक एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने 2-2, 3-3, 4-4 सुओ मोटो नोटिस लिए। तो बहुत सारे अहम कौमी असासे थे जो कि डी नेशनलाइज कर दिए गए, जो कि प्राइवेटाइज कर दिए गए, या जिनकी बाबत में हुकूमत ने मुआहदे कर लिए बैनुल अक़वामी इदारों के साथ, लेकिन 184(3) की प्रोसीडिंग्स में वो सारे मामलात जो थे उनको रिवर्स कर दिया गया, जिसके नताइज हमारे सामने हैं। अज़खुद नोटिस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज करेंगे। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बिल कौमी असेंबली में पेश। अज़खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक होगा। बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी करेगी। मुसविदे का मतन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, माजी में बाज़ अज़खुद नोटिस जग हसाई का बाइस बने। सुप्रीम कोर्ट की साख भी मुतासिर हुई। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। अदलिया मुकन्नना में मुदाखलत ना करे, इलेक्शन से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत फुल कोर्ट करे, तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त कराए जाएं, कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। ये लोग कभी भी अदलिया को आज़ाद और मजबूत नहीं देखना चाहते थे। जिस शहबाज शरीफ ने आज ये जल्दी में फैसला किया, और ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया। और वो क्यों किया है कि इलेक्शन नहीं चाहते। इमरान खान अदालती इस्लाहात बिल पर खुलकर बोल पड़े। वीडियो लिंक से खिताब में कहा, अदलिया पर दबाव डालने के लिए इस किस्म के बिल को जल्दबाजी में पेश किया गया। अदलिया पर दबाव और तकसीम की कोशिश नून लीग का वतीरा रहा है। शरीफ फैमिली को कभी न्यूट्रल एम्पायर का तस्वुर नहीं आया। नैब का सरबराह इन्होंने अपना लगाया, जिसने इस्तीफा दे दिया कि ये गलत काम कराते हैं। इस दौर में जितनी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, माजी में नहीं देखी। शहबाज शरीफ आटा मराकिस पर तस्वीरें बनवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास कोई अथॉरिटी या कानून नहीं था जो इंतखाबात की तारीख में तौसी करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में 2 सूबों में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, पीपल्स पार्टी की सरबराही की शहादत के बावजूद इंतखाबात हुए। दूसरी जंगे अजीम के दौरान भी इंतखाबात हुए। इलेक्शन कमीशन का हालिया फैसला जल्दबाजी में लिखा गया। बहरान से निपटने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। इलेक्शन के लिए पूरे बजट की जरूरत ही नहीं, 20 अरब के लिए कट हमारी तनख्वाहों पर भी लगाया जा सकता है। इस आइन को, इसका संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता, उसको आनन फानन रात के अंधेरे में मुख्तलिफ अदालतों से एक्सटेंशन मिलती हैं, वो अदलिया का मजाक उड़ाता है। लहजे में सख्ती, सियासी तलखी मजीद बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से धुआंधार खिताब। इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा, इंसाफ के तराजू के पलड़े का झुकाव एक तरफ है। आइन हमें इजाजत देता है कि कानून साजी करें। हमें दो टोक फैसला करना है कि करोड़ों लोगों को इंसाफ दिलाना है या एक लाडले को। रात 11 बजे अदालतें खुलती हैं और जमानतें हो जाती हैं। कौम की बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया गया तो किसी ने नोटिस नहीं लिया। इमरान खान को मुल्क से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे। इससे किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। मरीम नवाज के सवालात, नया मुतालबा भी कर डाला। कहा, इलेक्शन का फैसला करने से पहले ये फैसला होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया। इसके पीछे मकासद क्या थे, कौन कौन शामिल था। क्या इस अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर जोर जबरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपाकर कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज नहीं। मुश्किलात के घिरे बादलों में कप्तान पर मुकदमात की बरसात। इस्लामाबाद में कितने पर्चे कटे, तफसीलात सामने आ गई। शहर इक्तदार में 29 मुकदमात दर्ज। एक रोज के दौरान मुख्तलिफ थानों में 15 FIR दर्ज होने का इंकिशाफ। स्टेट काउंसिल ने तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। मैंने कोई धमकी नहीं दी कत्ल की। जब एक सियासतदान बात करता है
तो वो सियासी बात करता है। इमरानी फितना और जमहूरियत ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह की इमरान खान से मुतालिक बयान पर वजाहतें। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, किसी को कत्ल करने की धमकी नहीं दी, सियासी बात की। इमरानी फितना और जमहूरियत एक साथ नहीं चल सकते, इनके लिए जमानतों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। 2 असम्बलियों के इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। वजीर दाखिला गुजरावाला की अदालत में पेश, वारंट गिरफ्तारी मनसूख, 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। कोई मौक़िफ़ नहीं है। हमारा मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान के अवाम का मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान के अवाम एक आज़ाद और मजबूत सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं, और जहाँ तक बेंच बनाने का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस साहब के पास है। फवाद चौधरी के इख्तलाफी नोट पर 2 टोक मौक़िफ़, बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस मंदुखेल ने इसे अदालत का अंदरूनी मामला करार दिया। मरियम नवाज ने कल से करोड़ों रुपए लगाए जो जाया हो गए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, इमरान खान के खिलाफ एक दिन में 15 पर्चे हुए, आलमी इदारों से राबते कर रहे हैं, आइंदा चंद दिनों में हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। परवेज इलाही ने भी मुखालिफिन को 2 टोक सुना दी। कहा, नून लीग मफाद के लिए मुअज़्ज़िज़ जजेस को बदनाम कर रही है। शहबाज शरीफ अदलिया पर तनकीद करने से पहले अपना माजी क्यों भूल जाते हैं? सब जजेस साहिबान यकसा तौर पर काबिल एहतराम और आइन के मुहाफिज हैं। सफाक हुक्मरानों ने सानह 25 मई की तरह नया तमाशा लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ही आईनी बका है, तमाम कान खोल के सुनने कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना हुआ तो कुछ और होगा, तुम जलील और रुसवा हो जाओगे। सुप्रीम कोर्ट पर फर्ज है कि इनको इलेक्शन में लाएं। शेख रशीद की हुकूमत को वार्निंग, बोले अदलिया के फैसलों की तामील ना हुई तो मुल्क में कुछ और होगा। अदलिया ही आइन, कानून और मुल्की बका का दूसरा नाम है। राना सनाउल्लाह का दिमागी तवाज़ुन बता रहा है, वो कुछ करके जाएंगे। एक के बाद एक शहर का थाना। हसन नियाजी के पीछे इमरान खान के भांजे को सिंध पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कराची मुंतकिल, मुलजिम के खिलाफ जमशेद क्वार्टर्स थाने में मुकदमा दर्ज। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसी। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का सब्र जवाब दे गया। अबुल हसन असफहानी रोड टायर जलाकर ब्लॉक कर दी गई। इलाका वकील बोले, इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग की जा रही है। हब नदी में नहाते 3 अफराद मौत की वादी में चले गए। 2 नौजवानों को जिंदा बचा लिया गया। 5 अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन से था। नया मौसमी सिस्टम आया, बरसते बादल साथ लाया। कोयटा में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। इलाका मकीन परेशान। चमन के पहाड़ी इलाकों में भी बादलों की इनिंग्स। बन्नू और गिरदोनवा में रिमझिम, मौसम खुशगवार। कराची में भी बरसने का प्लान तैयार। महकमे मौसमियात की आज और कल बारिश की पेशगोई। पाकिस्तानी नैयाद हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बन गए। पार्लियामेंट के 129 में से 71 अरकान ने वोट दिए। वो स्कॉटलैंड के कम उम्र तरीन फर्स्ट मिनिस्टर हैं।